नमस्ते, मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज हम सभी रघुवंश महाकाव्यम विषय के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसमें एक इकाई का नाम है रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग। इस सर्ग को पढ़ने से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारियां आपको अवगत होनी चाहिए। रघुवंश महाकाव्यम किसने लिखा और रघुवंश महाकाव्यम की पृष्ठभूमि क्या है, और जब आप द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे तो आपको प्रथम सर्ग के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। बिना प्रथम सर्ग को जाने बिना आप द्वितीय सर्ग को नहीं जान पाएंगे। कुछ काव्य विधाएं हैं जो कालिदास को अन्य कवियों से अलग बनाती है, उन सभी के बारे में हम विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकवि कालिदास, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि प्रसिद्ध है, जिन्होंने दो महाकाव्य लिखे, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, और साथ ही इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम और विक्रम और वशीयम, ये तीन इन्होंने नाटक लिखे। और उसके साथ ही दो इनके खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। इस प्रकार से कालिदास जी की समस्त रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अप्रतिम रचना है रघुवंश महाकाव्यम। अब रघुवंश महाकाव्यम का नाम सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि रघुवंश, कहीं न कहीं इस पुस्तक का संबंध रघुवंश से है। रघुवंश में कौन कौन से राजा हुए, वो सभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रघुवंश एक महाकाव्य है। काव्य की बहुत सारी विधाएं होती है, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि सभी विधाओं में सबसे बड़ा होने के कारण रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, इसलिए आकार के कलेवर में ये बड़ा तो है ही, इसलिए इसको महाकाव्य कहा जाता है। इसमें रघुवंश महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो सूर्य वंश से संबंधित है। सूर्य वंश में राम आदि राजा हुए थे, और इसमें जो राम कथा है वो 10वें सर्ग से लेकर के 15वें सर्ग तक राम कथा का विशद इसमें वर्णन मिलता है। और इसमें अंतिम सर्ग है, रघुवंश महाकाव्य में जो अंतिम सर्ग है 19वां सर्ग, उसमें अग्निवर्ण नामक राजा का इसमें वर्णन मिलता है। रघुवंश में उत्पन्न होने वाले समस्त राजाओं की सूचियां अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है, परंतु वायु पुराण में जो वर्णित रघुवंश के राजाओं की जो सूची है वो वायु पुराण में है, वही सूची रघुवंश महाकाव्य में मिलती है। अब देखिएगा, रघुवंश का दूसरा नाम इक्ष्वाकु वंश भी है, जो राम के वंश से संबंधित है। इसके अंदर अनेक राजाओं का वर्णन है। मैं आपको क्रमिक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले राजा का नाम है दिलीप। रघुवंश के प्रथम राजा का नाम है दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दिलीप। अज के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद में राम, फिर कुश, फिर अतिथि, फिर निषद, फिर नल, फिर नभः, फिर पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगुः, पारियात्रः, शिलः, उन्नाभः, वज्रनाभः, शंखणः, व्योषित, विश्वसः, हिरण्यनाभः, कौसल्यः, ब्रह्मिष्ठः, पुत्रः, पुष्यः, ध्रुवसन्धि, सुदर्शनः, अग्निवर्णः। इस प्रकार से इसमें 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न अधिकांशतया प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है, तो 29 राजाओं का वर्णन है। अंतिम राजा का नाम अग्निवर्ण है और प्रथम राजा का दिलीप नाम है। अब रघुवंश है वो सूर्य वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के बारे में
एक चरित्र का कथन का वर्णन करता है। दिलीप का पुत्र है रघु, और उस रघु के कारण इस समस्त वंश का नाम पड़ा रघुवंश। यह अपने आप में रोचक विषय है। आपके मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि रघुवंश के अंदर अनेक राजा हुए, सबसे पहले राजा का नाम दिलीप था, तो इसका नाम दिलीप वंश क्यों नहीं पड़ा? रघुवंश तो दिलीप के पुत्र का नाम रघु था, तो उसके नाम पर क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि समस्त राजाओं में जो रघु का जो कार्य क्षमता थी, जो शासन था, वो सबसे अच्छा रहा, प्रसिद्धतम राजा रघु रहे, इसलिए रघुवंश नाम पड़ा। उसके बाद में आपको बता दूं कि इसमें प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन मिलता है। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। राजा दिलीप एक समस्या से ग्रसित रहते हैं, उनके पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है। जब पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है तब वे वशिष्ठ आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ आश्रम में जाने के बाद वशिष्ठ मुनि उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। उनकी समस्या का निमित्त था कामधेनु के सम्मान में राजा का ध्यान नहीं रहना, इसलिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करना होता है। तो वशिष्ठ के आदेशानुसार दिलीप व सुदक्षिणा नंदिनी नामक गाय की सेवा करते हैं, और साथ में दोनों पति और पत्नी राजा व रानी वशिष्ठ आश्रम में रहते हुए उस दिलीप नामक गाय की वो सेवा करते हैं, और उस सेवा के माध्यम से अंत में वो जो नंदिनी गाय है वो राजा की परीक्षा लेनी चाहती है। परीक्षा के रूप में एक सिंह आ जाता है और उस नंदिनी को मारने के लिए तैयार होता है। तब वो राजा आकर के उसे प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर के दिलीप पुत्र का वरदान देती है। इस प्रकार से प्रथम सर्ग बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आप प्रथम सर्ग के अंदर आप देख सकते हैं। एक बता दूं कि कालिदास जी के रघुवंश महाकाव्य पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। यह प्रश्न भी अधिकांशतया पूछा जाता है। रघुवंश महाकाव्य पर सबसे प्रसिद्धतमा टीका है वो है मल्लीनाथ सूर की टीका लिखी हुई है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस टीका का नाम है संजीवनी। जो मल्लीनाथ सूर ने जो टीका लिखी रघुवंश पर, उस टीका का नाम है संजीवनी। तो आप जब रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग पढ़ते हैं तो आप संजीवनी टीका की सहायता से भी इस ग्रंथ को और अर्थ सार्थक दृष्टि से आप इसको और भी समझ सकते हैं। अब आपको बता दूं, रघुवंश महाकाव्य में जो मंगलाचरण है वो बहुत ही अद्भुत है। वो मंगलाचरण इस प्रकार है: वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस रघुवंश के मंगलाचरण में कालिदास जी माँ पार्वती और शिव की प्रार्थना करते हैं। इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से शब्द के साथ अर्थ का संबंध रहता है, शब्द के बिना अर्थ नहीं रह सकता, अर्थ के बिना शब्द नहीं रह सकता, इसी भाव को कहते हैं संपृक्त भाव। जिस प्रकार से शब्द और अर्थ के बीच में संपृक्त संबंध है, उसी प्रकार शिव और पार्वती जी के बीच में भी यह संबंध है। तो शब्द और अर्थ की प्राप्ति के लिए ऐसे संबंध वाले शिव और पार्वती जी की वो प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि कालिदास जी की उपमा अलंकार के विषय में वो विशेष रुचि रखते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तितिर्षु दुस्तरम मोहात् उदुपेनास्मि सागरम। इसमें बहुत बड़े समुद्र और छोटी सी नाव
जिस प्रकार समुद्र को पार करने में असक्षम रहती है, उसी प्रकार कालिदास जी भी अपनी समस्या का प्राकट्य करते हैं और वो कहते हैं इतना बड़ा रघुवंश, ओ मैं मंदमती कालिदास किस प्रकार से इस रघुवंश के चरित्र का वर्णन कर पाऊंगा, जो अपने आप में उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आगे देखेंगे कि इसका प्रारंभ में एक बात कही गई है। वैसे रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप है, परंतु ऐसा कहा गया है कि वैवस्वत नामक मनु के वंश में चंद्रमा के समान दिलीप उत्पन्न हुआ था। और आगे ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है कि इक्ष्वाकु वंश में कुकुत्स्थ नामक राजा हुए थे, इसलिए कुकुत्स्थ नाम से इस वंश को काकुत्स्थ वंश भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज रघुवंश महाकाव्यम के कवि कालिदास जी, उनकी रचनाओं के बारे में और प्रथम सर्ग जो आपकी द्वितीय सर्ग पढ़ने के समय बहुत ही जरूरी है, द्वितीय सर्ग में हम आगे की जो कथा है उसके बारे काव्यम के द्वितीय सर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे। विगत वीडियो में आप सभी ने कालिदास जी के रचना परिचय के बारे में पढ़ा और यह भी आपने जाना कि रघुवंश एक महाकाव्य की विधा है और उस रघुवंश में 19 सर्ग है और 19 सर्ग में हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग है। द्वितीय सर्ग पढ़ने से पहले आपको प्रथम सर्ग के बारे में जानकारी मैंने विगत वीडियो में दी थी। द्वितीय सर्ग जो रघुवंश महाकाव्यम का है उसमें 75 श्लोक है, पंचसप्तति श्लोक है और सभी श्लोकों में राजा दिलीप व उनकी सहधर्मिणी सुदक्षिणा का वर्णन है। यह यहाँ पर एक ऐसे प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है, उस आश्रम का वर्णन है जहाँ पे राजा दिलीप व उनकी पत्नी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। आपको मैंने प्रथम सर्ग में बताया कि दोनों पति और पत्नी वशिष्ठ मुनि के पास में आते हैं। वशिष्ठ मुनि के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का वो संकल्प लेते हैं। तो उसी कड़ी में हम द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे। अब आपको मैंने पिछली बार बताया था कि रघुवंश महाकाव्यम में रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है। उन सभी राजाओं में दिलीप बहुत ही पराक्रमी, दृढ़ संकल्पित राजा है। एक आपको मैं व्याकरण की बात इसमें बताना चाहूंगा कि रघुवंशम ऐसा लिखा जाता है पुस्तक में। आपका यह प्रश्न हो सकता है कि वंश शब्द है, पुल्लिंग है, तो इसमें रघुवंशम ऐसा क्यों हुआ? रघुणाम वंश है, रघुवंशम ऐसा क्यों किया गया? तो इसका समाधान यह होगा कि इसमें जो महाकाव्य है, महाकाव्यम, यह नपुंसकलिंग शब्द है और जो महाकाव्य विशेष्य है उसका विशेषण है रघुवंशम। इसलिए रघुवंशम में नपुंसकलिंग होने का कारण एक बात इंगित करता है कि यह महाकाव्यम है। महाकाव्यम में नपुंसकलिंग है, इसलिए यह पद भी रघुवंशम होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सबसे इसमें जब रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कुछ इसमें श्लोक आते हैं, जिन सभी श्लोकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे प्रथम श्लोक है, अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। यह श्लोक आपके द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक है। इसमें इस श्लोक में
छंद कौन सा है? आपको बता दूं कि इस द्वितीय सर्ग में सभी श्लोकों में उपजाति नामक छंद है। अंतिम छंद को छोड़ करके सभी जगह उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद का लक्षण सामान्य आपको बताऊं, उपजाति में दो छंदों के लक्षण होते हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा को मिला करके उपजाति छंद बनता है। एक सामान्य पहचान है उपजाति छंद की कि प्रत्येक छंद के चरण में 11 वर्ण होंगे। जैसे ये श्लोक बोला, आप गिनिएगा, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते, तो एक चरण में 11 वर्ण होंगे। फिर जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, इसमें भी 11 वर्ण है। इस प्रकार से 4 चरण हो गए, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अर्थात हमें 11 वर्ण के बाद तक हमें अनवरत रूप से बोलना है। मैं वापस बोलूंगा ताकि आपको छंद का भी ज्ञान हो। अथ प्रजानामधिप प्रभाते, रुक रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि 11 वर्ण पूरे हो चुके हैं। आगे, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, 11 वर्ण पूरे हो गए। वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम, यहाँ पे 11 हो जाते हैं। यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच, यह इस छंद की बात हुई। अब हम इस श्लोक की व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। आपके प्रश्न पत्र में श्लोक आता है, श्लोक की व्याख्या पूछी जाती है। तो श्लोक की सब प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। प्रसंग में आपको यह लिखना है कि यह जो श्लोक है ये कौन सी किताब से, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, और उस काव्य के रचनाकार कौन है, और इस श्लोक में किसका वर्णन है, यह आपको संदर्भ में देना होता है। फिर उसका होता है अन्वय। अन्वय में कर्ता कर्म आदि को आप आगे रखना है, क्रिया को अंतिम रूप में, अंतिम के अंदर हमें क्रिया रखनी होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक की अब हम व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक पद का मैं अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, अथ, सबसे पहला पद आता है अथ। अथ का अर्थ होता है तदनंतर, उसके पश्चात। अथ पद का अर्थ उसके पश्चात अर्थ होता है। तो यहाँ पे किसके पश्चात? जब दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठाश्रम में आ गए, उसके पश्चात प्रजानाम अधिपः। प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ कोश में लिखा है प्रजा स्यात् संततौ जने। प्रजा शब्द का अर्थ संतति, संतान भी होता है। एक किसी देश विशेष में रहने वाले व्यक्तियों को भी प्रजा कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रजा नाम अधिप है, इसमें यहाँ पे दीर्घ संधि है। प्रजा धन अधिप है, प्रजा नाम अधिप है, प्रजाधिप है, अर्थात प्रजाओं का पालन करने वाला राजा। प्रजा नाम अधिप किसका विशेषण है? राजा दिलीप का। प्रभाते, प्रभाते में सप्तमी एक वचन है। प्रभात शब्द का अर्थ होता है मॉर्निंग, सुबह। प्रातः काल में जो प्रजाओं का जो स्वामी, प्रजाओं को जो राजा है दिलीप, वो जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या। जाया शब्द का अर्थ होता है जायते अस्याम, जिसमें जनन हो, उत्पत्ति हो, उसको जाया। जाया शब्द का अर्थ होता है पत्नी। जाया प्रतिग्राहित, प्रतिग्राहित का अर्थ होता है समर्पण करना। जाया का पत्नी, किसकी पत्नी? दिलीप की पत्नी। कौन? सुदक्षिणा। तो सुदक्षिणा के द्वारा प्रतिग्राहित, समर्पित किया हुआ गंधमाल्याम। गंध, गंध शब्द का अर्थ होता है घृष्ट चंदन, अर्थात जब हम चंदन को घिस लेते हैं तो वो लिक्विड जैसा बन जाता है, उसको गंध कहा जाता है। तो राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा है,
वो समर्पित करती है, प्रतिग्राहित करती है क्या? गंधमाल्याम, उसके चंदन लगाती है, माला डालती है उस नंदिनी गाय के। और वह राजा क्या करता है? वनाय, वन के लिए, वन के लिए, गाय को वन के लिए ले जाता है वो। पीत प्रतिबद्ध वत्सो, पीत, पीत शब्द है वो पा धातु में तप प्रत्यय करने से बना है। पीत का अर्थ पिया हुआ। क्या पिया हुआ? प्रतिबद्ध वत्साम, वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्स कहते हैं बछड़े को। तो उसके नंदिनी के बछड़े को, बछड़ा कैसा है? पीत प्रतिबद्ध, अर्थात नंदिनी के स्तनों से दूध पिया हुआ है, ऐसे बछड़े को दूध पिला करके बांध दिया गया है। यशोधनु, राजा दिलीप कैसा था? जिसका यश ही जिसका धन था। यश एव धनम यस्य सह यशोधन है, जिसका कीर्ति, जिसका नाम ही जिसका धन था, ऐसे राजा दिलीप धेनुम, उस गाय को, कौन सी गाय को? कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय को ऋषे है मुमोच, वो गाय किसकी थी? वशिष्ठ ऋषि की थी, वशिष्ठ ऋषि की, ऋषे है मुमोच, उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से नंदिनी गाय का वर्णन किया है। यहाँ पर नंदिनी गाय को जो सुदक्षिणा है वो गंधमाल्यादि चढ़ाती है उसके, उसके बाद में जिसका यश ही जिसका धन है, प्रजाओं का जो राजा है, प्रजाओं का जो पालन करने वाला है, वो क्या करता है? वन के लिए प्रस्थान करता है। वन के प्रस्थान करने से पूर्व वह उसके वत्स को, उसके बछड़े को दूध पिला करके वहीं बांध देता है। यह इसका अर्थ हुआ। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें यशोधन शब्द है, इसमें राजा दिलीप के लिए दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला है प्रजा नाम अधिप है, प्रजाओं का पालन करने वाला। उसके बाद में यशोधनो, यश एव धन यस्य स, यश धन है, धन शब्द नपुंसकलिंग है। तो आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि धन शब्द नपुंसकलिंग है तो धन है क्यों लिखा है? धनम लिखा हुआ होना चाहिए, यह आपके मन में जिज्ञासा होती है। इसका समाधान यह है कि भले ही धन शब्द नपुंसकलिंग का हो, परंतु बहुव्रीहि समास में अन्य पद में जो लिंग होता है उसी लिंग का अनुसरण बहुव्रीहि समस्त पद में होता है। तो यशोधन है, दिलीप, अन्य पद दिलीप है, उस दिलीप पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर यशोधन है, पुल्लिंगंत शब्द होगा, न कि क्लिबंत शब्द होगा। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ होता है। एक आपको बता देता हूं, यशोधन है, यशोधन में रूपक अलंकार है। देखो दो अलंकार होते हैं, उपमा और रूपक। उपमा में क्या होता है? उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं। किसी बालिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे बालिका का मुख है वो उपमेय है और चंद्रमा है जो उपमान है, ये दोनों अलग अलग है। परंतु रूपक अलंकार में क्या होता है? अभेद, दोनों में भेद रखा ही नहीं जाता है। यशोधन जो पद है, इसमें यदि हम यह कहें कि धन कैसा है? यश के समान धन है, दोनों अलग है, यश अलग है, धन अलग है। धन उपमेय है और यश उपमान है, दोनों को अलग 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 करके रखा जाता है, परंतु दोनों में अभेद कर दिया जाता है। यशोधन है तो इसमें रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार जैसे चंद्रमुखी, बहुत सारे उदाहरण बनते हैं जो रूपक अलंकार के हैं। रूपक अलंकार का आपने लक्षण है तद्रूपकम अभेद उपमान उपमेयो हो, जब उपमान और उपमेय दोनों में अभेद, भेद नहीं रहता है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाए। बालिका का मुख है, उसकी हम उपमा करेंगे, और जिसके द्वारा उपमा की जाती है उसको कहते हैं उपमान। चंद्रमा के द्वारा हम उपमा करते हैं, इसलिए चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। इस प्रकार से रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों में भेद नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से हमने प्रथम श्लोक देखा, जो आपकी पुस्तक में आपको देखने से मिल जाएगा। आगे देखिएगा, द्वितीय श्लोक आता है, उसको भी हम
छंद में जो गति यति लय होती है उसके हिसाब से बोलने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, तस्या कुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। सबसे इसके 4 चरण बना लेते हैं। पहला चरण, तस्या खुरन्यास पवित्रपांसु, पहला चरण, जिसके पहले चरण में 11 वर्ण। द्वितीय चरण, अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया, ये द्वितीय चरण है, इसमें भी 11 वर्ण है। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, ये तृतीय चरण है। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, यह द्वितीय श्लोक है। जब राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को वन में ले जाता है तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी उसके साथ में जा रही होती है। तभी राजा कुछ क्रिया करता है, उस क्रिया का वर्णन इस श्लोक में है। तस्याह, तस्या जो शब्द है वो तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन का रूप है। तस्या मतलब उसका, यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन है? जो नंदिनी गाय है उसका। तस्या उस नंदिनी का, खुरन्यास पवित्र पांसु, खुर बोलते हैं जो पैरों के नीचे जो होते हैं खुर, वो न्यास, न्यास का मतलब होता है रखना, स्थापित करना। जैसे शिलान्यास होता है, शिला रखी जाती है इसलिए शिलान्यास होता है। इसी प्रकार खुरन्यास, खुरन्यास का मतलब होता है वो जो नंदिनी है वो अपने खुरों को रखती है। कहाँ रखती है? उसके रखने से। पवित्र पांसु, पवित्र का मतलब पूत, अर्थात पवित्र हो जाते हैं वो। क्या? पांसु, पांसु शब्द का अर्थ होता है धूली। जब मार्ग में व्याप्त जो धूल है, उस धूल पर जब नंदिनी अपने पैर उस धूल पर रखती है तो रखने से वहां की जो मार्ग में रहने वाली मिट्टी है वो पवित्र हो जाती है। अपांसुलाना, एक है पांसु जिसका शब्द होता है धूली, और अपांसुल शब्द है, ध्यान से देखिएगा। अपांसुल शब्द का अर्थ होता है पतिव्रता, पांसुल शब्द का अर्थ होता है दोष, और अपांसुल मतलब जिसमें दोष नहीं हो। तो पतिव्रता में किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी दोष नहीं होता है, उसके मन में उसके चरित्र में दोष नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है अपांसुल। तो अपांसुलानाम धुरी, अपांसुलाना में षष्ठी बहुवचन है। तो समस्त पतिव्रताओं में धुरी, धुरी का मतलब अग्रगण्या। कीर्तनीया, कीर्तनीया का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? कीर्ति करने योग्य। धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते इवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। तो जो समस्त पतिव्रताओं में आगे गिनी जाने वाली रानी सुदक्षिणा है वो क्या करती है? उस मार्ग में उस नंदिनी के पीछे पीछे चलती है। उस मार्ग में ऐसी पांसु है, ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी पर नंदिनी के खुर पड़ने से वो धूलि पवित्र हो चुकी है। मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी, मार्गम उस मार्ग में मनुष्येश्वर, मनुष्य का ईश्वर कौन होता है? राजा। राजा यहाँ पर दिलीप है। मनुष्येश्वर में गुण संधि है, क्योंकि मनुष्य में जो य है उसका अ और ईश्वर का ई, अ और ई मिलाकर ए होते हैं। तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्येश्वर यहाँ पर राजा दिलीप है। धर्म पत्नी अर्थात उसकी जो पत्नी सुदक्षिणा है वो श्रुते है इव अर्थम स्मृति ही अन्वगच्छत्। अंतिम पद है, बड़ा ध्यान देने योग्य है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। श्रुते है इव अर्थम स्मृति ही अन्वगच्छत्।
श्रुति शब्द का अर्थ होता है वेदे वेदस्य सर्वैः श्रूयमाणत्वात् वेदाः श्रुतित्वम्। श्रुति कही जाती है वेदों को, क्योंकि पहले क्या होता था, गुरु अपने शिष्य को वेद सुनाता था, शिष्य जब गुरु बन जाता था तो अपने शिष्यों को, इस प्रकार से कानों से सुन करके वेदों की रक्षा होती थी। इसलिए वेदों का अपर नाम, पर्याय नाम श्रुति हो गया। तो श्रुति का अभिप्राय यह है वेद। स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि जो ग्रंथ होते हैं उनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। तो कहा क्या जाता है, श्रुते है इव अर्थम, वेदों में जो अर्थ है, श्रुत्यर्थ का अर्थ क्या होता है, जो वेदों में अर्थ कहा गया है उसी अर्थ का समर्थन करती है स्मृतियां। जितने भी स्मृति ग्रंथ है वो सभी के सभी स्मृति ग्रंथ उसी अर्थ का समर्थन करते हैं, उसी अर्थ को मानते हैं जो अर्थ वेदों में दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि जितनी स्मृतियां हैं वो सभी स्मृतियां श्रुति के, वेदों के अर्थ का अनुसरण करती है, वेदों के अर्थ के पीछे पीछे चलती है। यह कालिदास की गजब की उपमा आप देख सकते हैं कि वो रानी सुदक्षिणा है, वो उस मार्ग में उस नंदिनी के पीछे कैसे चलती है, जैसे स्मृतियां वेदों के अर्थ का अनुसरण करती है। जिस प्रकार वेदों का अर्थ का अनुसरण स्मृतियां करती है, उसी प्रकार उस नंदिनी रूपी गाय के पीछे पीछे रानी सुदक्षिणा चलती है। ऐसा मार्ग जिसकी मिट्टी उस नंदिनी के फूर रखने पर पवित्र हो चुकी है, ऐसी नंदिनी गाय और सुदक्षिणा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्रुते है इव अर्थम स्मृति ही अन्वगच्छत, यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं आपको उपमा अलंकार बताता हूँ। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम बिल्कुल साफ, प्रस्फुटम सुंदरम बहुत ही सुंदर लगे, अर्थात हम किसी के बीच में समानता करें तो समानता में प्रस्फुट होना चाहिए, प्रस्फुटता होनी चाहिए। प्रस्फुटता का अर्थ हो गया कि किसी भी प्रकार का वहां पर संशय नहीं हो। सुंदर, सुंदर भी लगनी चाहिए, वहां उपमा होती है। अब जैसे आपने बोल दिया पुरुष कैसा है, ठूंठ के समान पुरुष है, यदि आपने यह कह दिया तो वाक्य में उपमा की गई है, दोनों के बीच में तुलना की गई है, पर तुलना में सुंदरता नहीं आ रही है। पर उस बालिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे भी समानता तो की हुई है पर सुंदरता भी आती है। तो श्रुते है इव अर्थम, रानी सुदक्षिणा का नंदिनी के पीछे चलना अलग बात है, श्रुति का अनुसरण स्मृतियां कर रही है ये अलग बात है। तो उपमेय और उपमान दोनों के बीच में सुंदरता है और आपस में कंपैरिजन किया हुआ है, इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। आगे देखो क्या होता है, तृतीय श्लोक आता है, छंदों के नियमों के अनुसार पढ़ेंगे। निवर्त्य राजा दयिता दयालु तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुस्समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्विं। यह श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। निवर्त्य, निवर्त्य शब्द का अर्थ होता है लौटा कर। रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी के पीछे पीछे चल रही होती है, निवर्त्य उसको लौटा कर। राजा उसको, स्त्री है, वन है, बहुत ही दुर्गम वन है, तो इसलिए राजा सोचता है कि रानी सुदक्षिणा का जाना, वन में जाना अशक्य होगा, इसलिए उसको वापस लौटा देते हैं। निवर्त्य राजा, दयिता, दयिता का अर्थ होता है पत्नी, दयालु, राजा कैसा होता है, दयालु, राजा दयान्वित होता है, दया से युक्त होता है, इसलिए राजा क्या करता है, अपनी पत्नी सुदक्षिणा को पुनः लौटा देता है। ताम, ताम
उसको सौरभेयीम सुरभिर यशोभी। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, ताम उस नंदिनी को, सौरभेयीम, यहाँ पर सौरभेयीम का अर्थ होता है सुरभि, कामधेनु गाय है उसका दूसरा नाम है सुरभि, और सुरभि की पुत्री को कहेंगे सौरभेयी। आपको एक उदाहरण बताता हूं, इसमें ढक प्रत्यय किया हुआ है। कुंती के पुत्र को कौंतेय कहते हैं, क्योंकि एक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रकरण में ढक प्रत्यय होता है, ढक का ए हो जाता है, तो सुरभि के पुत्र को कहेंगे सौरभेय, और स्त्रीलिंग है इसलिए सौरभेय कह देते हैं। तो सौरभेयम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, उस नंदिनी को, सुरभि की पुत्री को, सुरभिर यशोभी। उसके बाद में यहाँ पे सुरभि यशोभी, सुरभि शब्द का यहाँ पर अर्थ है मनोहर, यशोभी अर्थात कीर्ति के द्वारा। ये राजा का विशेषण है। राजा कैसा है, अपनी यश के द्वारा मनोहर रूप वाला है। वो राजा क्या करता है, ताम उसको, सौरभेयीम उस नंदिनी गाय को, वह गाय कैसी है, पयोधरी भूत। पयोधर शब्द का अर्थ होता है स्तन, स्तन होता है। पय शब्द का अर्थ होता है दूध, धर का अर्थ होता है धारण करना, पयः धारयति इति पयोधर। तो जो दूध का जो धारण करती है पयोधर, गाय के 4 स्तन होते हैं। चतुसमुद्रा, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के 4 महासागर है, उसी प्रकार उस नंदिनी गाय के भी 4 थन रूपी, 4 स्तन रूपी क्या है, समुद्र के समान है। जुगोप, उसकी वह राजा क्या करता है, रक्षा करता है। गोरु, वह नंदिनी किसके समान है, उस गाय के समान है। धराम इव उर्विम, उर्वी का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थात राजा उस नंदिनी को सिर्फ गाय ही नहीं समझता है, उस गाय को वह संपूर्ण पृथ्वी समझता है। ऐसी पृथ्वी, पृथ्वी जिसके 4 स्तन है, वो स्तन किसके समान है, चारों समुद्र के समान है। क्योंकि रघुवंश में कहा गया है, रघुवंश में ऐसा कहा गया है, आ समुद्र क्षितिशीताना, आ समुद्र क्षितिशाना, अर्थात जो रघुवंश में उत्पन्न हुए राजा वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी की क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। तो राजा उसको नंदिनी गाय नहीं समझता है, उसको एक पृथ्वी के समान समझता है, और पृथ्वी का प्रजा का पालक होने के कारण वह उस स्तनों को समुद्र मानते हुए उस गाय की रक्षा करता है। देखिएगा, सुरभीर यशोभी, राजा के 2 विशेषण बताए। एक विशेषण बताया गया है कि राजा अपनी कीर्ति से युक्त है। अब देखिएगा, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। इसका अर्थ होता है, अनुप्रास में अक्षर रिपीट होते हैं, बारंबार अक्षर आते हैं। शब्द साम्यम, शब्द साम्यम का अर्थ यहाँ पर होता है व्यंजनों की समानता होती है। स्वरस्य वैषम्ये अपि, परंतु स्वर क्या हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। देखिएगा इस श्लोक में आप देखो, सौरभेयिम सुरभि, सौर आगे सु लिखा हुआ है, तो पहले वाले में औ, दूसरे में उ, स्वर भले ही अलग अलग हो पर व्यंजन समान है, व्यंजन स की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पहले का सौरभेयी का अर्थ होता है नंदिनी, दूसरा जो सुरभि है उसका अर्थ होता है मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में देखिएगा आगे, आगे जो 3 श्लोक आज हमने किए हैं, कल हम 4th श्लोक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्यम का 2य सर्ग गो सेवा का अप्रतिम उदाहरण है। आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं तो हम व्यक्तियों के बीच में और पालतू जानवरों के बीच में जो दूरियां बनी हैं, उन सभी दूरियों को पाटने का काम समाज में होना जरूरी है।
जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति स्नेह होता है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं देती है, वो गाय अपना दूध हमारे लिए देती है। परोपकाराय सताम विभूतय है। तो परोपकार का उद्देश्य, उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमें गाय की सेवा का अप्रतिम उदाहरण मिलता है। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की गाय सेवा का वर्णन। आज के लिए धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में हम सभी इसके आगे वाले श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। अस्तु, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।